दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स के फर्स्ट लेसन का जो पदार्थ और अवस्था वाली का हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। पदार्थ, सबसे पहले पढ़ते हैं पदार्थ। ऐसी कोई वस्तु जो आकाश में स्थान घेरती है, जिसका भार होता है, पदार्थ कहलाता होता है और उसे अनुभव किया जा सके, पदार्थ कहलाता है। जिसका भार हो, जिसे अनुभव किया जा सके। दूसरा होता है पिंड। पिंड पदार्थ का एक भाग होता है जो आकाश में परिमित स्थान घेरता है। परिणामतः यह एक परिमित आयतन व परिमित संहति रखता है। जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने से उसकी आकृति व नाप में परिवर्तन न हो तो यह एक दृढ़ पिंड कहलाता है। उसके बाद आता है कण। अत्यंत छोटी आकृति या कोई पिंड एक कण कहलाता है। इसे एक गणितीय बिंदु के रूप में लिया जा सके जो संहति रखता हो, जिसका द्रव्यमान हो, अत्यंत छोटी आकृति का हो। बल वह है जो किसी पिंड पर क्रिया करके पिंड की विरामावस्था या समान गति अवस्था में परिवर्तन या परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब उसकी गत्यावस्था विरामावस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है, बल कहलाता है। उसके बाद है बल की कुछ अवधारणाएं हैं। एक अनुप्रयोग बिंदु अर्थात पहला है एक अनुप्रयोग बिंदु अर्थात पिंड वह बिंदु जिस पर बल क्या करता है, क्रिया करता है। वो पिंड लेंगे। सबसे पहले है हमारा एक पिंड जिस पर बल क्रिया करता है। दूसरा एक परिमाण अर्थात की माप है। और एक दिशा अर्थात जिस दिशा में हमारा बल क्या करता है, क्रिया करता है। उसके बाद है क्रिया रेखा, जिसके अनुदिश हमारा बल क्रिया करता है। उसके बाद आता है साम्यावस्था। अगला टॉपिक हमारा साम्यावस्था। यदि किसी पिंड पर अनेक संख्यक बल क्रिया करके विराम में रखते हैं तो वे साम्यावस्था कहलाते हैं। अनेक संख्यक बल क्रिया कर रहे हैं और विराम में रखते हैं तो साम्यावस्था कहलाते हैं। किसी पिंड के एक बिंदु पर क्रियाशील दो बलों से पिंड साम्यावस्था में हो सकता है यदि और केवल यदि पहला बोलते हैं परिमाण में बराबर हो दोनों पिंड, दूसरा विपरीत दिशाएं रखते हो दोनों पिंड, और तीसरा एक ही सरल रेखा के अनुदिश क्रियाशील हो। अब आता है तनाव व कर्षण बल। यदि एक डोरी के दो सिरों से दो कणों को बांध दिया जाए और कणों को दूर खींच दिया जाए तो डोरी की संपूर्ण लंबाई में अनुभव किया जाने वाला बल, जिसकी प्रवृत्ति कणों को क्या करते हैं, साथ लाने की होती है। ये देखो, साथ लाने की प्रवृत्ति है तो डोरी में तनाव कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा कर्षण बल। कर्षण बल क्या बोलता है, यदि एक छड़ के दो सिरों को दो छड़ों से दो कणों से जुड़े हुए तथा कणों को एक दूसरे की ओर दबाया जाता है तो छड़ के द्वारा उसकी संपूर्ण लंबाई में अनुभव किया जाने वाला बल, जिसकी प्रवृत्ति के दो कणों को साथ लाने के रोके, छड़ का कर्षण बल कहलाता है। जिसकी प्रवृत्ति क्या होती है, दोनों को साथ लाने से रोके। जैसे अब यहाँ अलग अलग जगह जा रहा है, उसमें दबाव डाला जा रहा है तो लेकिन साथ यहाँ पे जो कर्षण बल लग रहा है वो क्या है, साथ नहीं, दूर जाने की प्रवृत्ति, साथ लाने से रोक रहा है, तो ये क्या कहलाता है, कर्षण बल। उसके बाद आता है एक बल का आघूर्ण। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। बल आघूर्ण एक बिंदु के परिता आघूर्ण बल का परिमाप गुना बल की क्रिया रेखा से बिंदु की लंबवत दूरी। क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण इज इक्वल टू एक बिंदु के परिता आघूर्ण बल का परिमाप क्या है, एफ है, और बल की क्रिया रेखा की बिंदु की लंबवत दूरी हम ओ एम मान लेते हैं, तो एफ इज इक्वल्स टू ओ पी। अब इसकी टिप्पणी है कि एक बल इसकी क्रिया रेखा पर स्थित किसी बिंदु के परिता आघूर्ण 0 होगा, क्योंकि इस स्थिति में पी इज इक्वल्स टू 0। एक बल का इसकी क्रिया रेखा पर स्थित, इसकी क्रिया रेखा पर यदि कोई बिंदु के परिता आघूर्ण 0 होगा, क्योंकि इस स्थिति में पी इज इक्वल्स टू 0 है। दूसरा बोलते हैं यदि किसी बल एफ एक बिंदु ओ के परिता आघूर्ण ऐसा रहेगा 0 हो तो या तो एफ इज इक्वल्स टू 0 या पी इज इक्वल्स टू 0। चित्र में देखते हैं, यहाँ पे क्रिया रेखा है ओ एम, यहाँ पे पी है, ये बल लग रहा है, यहाँ पे एक आघूर्ण बनाया गया। धन्यवाद।